नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज के बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो एक लाइक कर दें और हाँ, आप किस जिला से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। महाकुंभ में सारे 7 वर्ष की उपलब्धियां भी गिनाएगी योगी सरकार। तैयार की गई 40 पेज की बुकलेट, जिसमें कानून व्यवस्था, अवस्थापना सुविधाएं, निवेश, किसानों का उत्थान, वंचितों को वरीयता के साथ ही विभिन्न विभागों की उपलब्धियां गिनाई गई हैं। राहत की खबर, फरवरी के बाद धीमा हो जाएगा एचएमपीवी वायरस। आईसीएमआर के रिसर्च में मिले पॉजिटिव रिस्पांस। यह वायरस 5 साल से कम उम्र के बच्चों, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले बच्चों और गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्तियों को आसानी से चपेट में लेता है। 1978 के संभल दंगों की नए सिरे से होगी जांच। योगी सरकार ने दिया आदेश। डीएम से मांगी रिपोर्ट। 7 जनवरी को संभल के एसपी के बिश्नोई ने संभल के जिला अधिकारी डॉ राजेंद्र पेंसिया को एक पत्र लिखा और बताया कि यूपी विधान परिषद सदस्य श्रीचंद्र शर्मा ने संभल में 1978 के दंगों की जांच की मांग की है। 2 दिन बाद यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार और रविवार को प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। सुबह और शाम के समय छिछले से मध्यम कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। वक्फ के नाम पर जमीन कब्जाने वालों से 1-1 इंच लेंगे वापस, सीएम योगी ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन कब्जा करने वालों से 1-1 इंच जमीन वापस ली जाएगी। लखनऊ हत्याकांड मामले में बदर की सूचना देने वाले को मिलेगा इनाम। पुलिस ने जारी की 2 तस्वीर। इसको देखने वाला उसकी सूचना एडीसीपी मध्य 94544087 पर सूचना दे सकते हैं। उसकी जानकारी गोपनीय रखने के साथ ही उस इनाम भी दिया जाएगा। सपा ने की मिल्कीपुर की सभी पोलिंग स्टेशनों की लाइव वेबकास्टिंग की मांग, लिंक उपलब्ध कराने की अपील। साथ ही वेबकास्टिंग का लिंक चुनाव लडीडीएच रहे प्रत्याशी व मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराने की अपील राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की है। मिल्कीपुर में मिला समर्थन तो सपा ने दिल्ली में कर दिया खेल। कांग्रेस बनाम आप के बीच लिया बद्धा फैसला। सपा ने दिल्ली में हारने वाले विधानसभा चुनाव में न केवल आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा कर दी है, यूपी में तबादलों का सिलसिला जारी। 6 डीआईजी समेत 14 और आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर। इनमें एसपी से डीआईजी के पद पर प्रोन्नत हुए 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी डॉ धर्मवीर सिंह, 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार व सुभाष चंद्र शाक्य के नाम शामिल हैं। प्रयागराज में डिप्टी सीएम के काफिले में शामिल मर्सिडीज कार ने मारी टक्कर। 2 बाइक सवार घायल। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दोनों युवक करीब 20 फीट ऊपर उछल गए। महाकुंभ में दिखेगी स्वच्छ सुजल गांव की तस्वीर। बुंदेलखंड के गांव दिखाएंगे। जल जीवन मिशन की नई तस्वीर। 40,000 स्क्वायर फीट एरिया में बसे गांव में पीएम आवास, सीएम आवास, ग्राम पंचायत, सोलर एनर्जी के जरिए समृद्ध उत्तर प्रदेश की नई कहानी भी दिखेगी। महाकुंभ 2025 की नारी शक्ति संन्यास पथ पर ले आई मां की निशानी। इटली से खींची चली आई। प्रयागराज 1994 में पहली बार टूरिस्ट वीजा पर भारत आई। एंजेला की पहचान अब अंजना गिरी है और पता है श्री पंचदशनाम शंभू अटल अखाड़ा। इस वक्त वह महाकुंभ में आई हैं। महाकुंभ में डिजिटल केंद्रों पर मिलेगा खोया सामान। घाटों की जानकारी भी उपलब्ध। भव्य महाकुंभ की परिकल्पना को साकार करते हुए पुलिस ने 10 डिजिटल खोया पाया केंद्रों की स्थापना की है। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं के लिए जारी हुआ ट्रैफिक प्लान। जिस तरफ से आएंगे उसी ओर के तट पर करेंगे। स्नान पहले आने पर आप घाट के नजदीक वाली पार्किंग में अपने वाहन को खड़ा कर सकेंगे। इससे आपको पैदल कम चलना पड़ेगा। महाकुंभ में दिखा वाहनों का संगम। फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर से लेकर डिफेंडर जैसी लग्जरी गाड़ियों से चलते हैं साधु संत दिव्य और भव्य। महाकुंभ में साधु संतों के वाहनों का भी संगम हो रहा है। करोड़ों के लग्जरी वाहनों की लंबी लाइन है। सीएम योगी पहुंचे प्रयागराज। महाकुंभ की तैयारियों का लिया जायजा। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सूबे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार की दोपहर लगभग 1:45 बजे महाकुंभ नगर पहुंच गए हैं। अब अफसरों को भी गाड़ियों पर लगानी होगी पीली नंबर प्लेट। रेलवे को एक-एक गाड़ी का देना होगा हिसाब। रेलवे में अफसरों के लिए आउटसोर्स से ली गई गाड़ियों की नंबर प्लेट बदलकर पीली लगानी होगी।
महाकुंभ मेले को देख आश्चर्य में पूरी दुनिया। अब रिसर्च करेंगे हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, आईआईएम व एम्स जैसे संस्थान देश और दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और संस्थान महाकुंभ के विभिन्न पहलुओं पर शोध करेंगे। महाकुंभ में सारे 7 वर्ष की उपलब्धियां भी गिनाएगी योगी सरकार। तैयार की गई 40 पेज की बुकलेट, जिसमें कानून व्यवस्था, अवस्थापना सुविधाएं, निवेश, किसानों का उत्थान, वंचितों को वरीयता के साथ ही विभिन्न विभागों की उपलब्धियां गिनाई गई हैं। राहत की खबर, फरवरी के बाद धीमा हो जाएगा। एचएमपीवी वायरस, आईसीएमआर के रिसर्च में मिले पॉजिटिव रिस्पांस। यह वायरस 5 साल से कम उम्र के बच्चों, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले बच्चों और गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्तियों को आसानी से चपेट में लेता है। 1978 के संभल दंगों की नए सिरे से होगी जांच। योगी सरकार ने दिए आदेश, डीएम से मांगी रिपोर्ट। 7 जनवरी को संभल के एसपी के बिश्नोई ने संभल के जिला अधिकारी डॉ राजेंद्र पेंसिया को एक पत्र लिखा और बताया कि यूपी विधान परिषद सदस्य श्रीचंद्र शर्मा ने संभल में 1978 के दंगों की जांच की मांग की।